नमस्कार दोस्तों, आज हम 5 ऐसे सबसे शक्तिशाली प्राणायाम करेंगे और उनके फ़ायदे बताएंगे कि उनको करने से क्या फ़ायदे होते हैं। ये करने के लिए वो क्या विधि होती है। तो सबसे पहले भ्रष्टिका प्राणायाम, इसको करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले कमर सीधी होके आलती पालती पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद सांस को अंदर यानी बाहर की तरफ छोड़ना है, अंदर लेना है, बाहर की तरफ छोड़ना है। इस तरह से आपको ये करने हैं। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, ऊर्जा और ताजगी यानी फ्रेशनेस बढ़ती है, मानसिक शक्ति और फोकस ये बढ़ता है, पाचन में सुधार होता है, डिटॉक्स और वज़न घटाने में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसे प्रतिदिन करना चाहिए। आप शुरुआत में 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट इस तरह से इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन ये आपको प्रतिदिन करना है। आप 21 दिन इसे करके देखें। इन 5 प्राणायाम को आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से आपको ये करना है। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। इसे प्रतिदिन करना चाहिए। शरीर की ऊर्जा और संचार को बढ़ाने के लिए, सुस्ती को दूर करने के लिए ये सारे आपको करने चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर है आपका कपाल भारती प्राणायाम। इसमें क्या है, सांस आपको बाहर की तरफ छोड़नी है। इस तरह से पेट देखिए, पेट आपका अंदर बाहर होगा। आंखें बंद कर कर आपको ये प्राणायाम करना है। इसमें भी आरामदायक आसन पे बैठकर कमर सीधी और इस तरह से आपको ये करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके भी ये भी पाचन क्रिया में और वज़न घटाने में काफ़ी सहयोग करता है। मानसिक शांति को बढ़ाता है। आपको फ्रेशनेस यानी ताजगी महसूस होती है। इसको भी आपको शुरुआत में 5-5 मिनट और फिर अपने सुविधा अनुसार इसको बढ़ा सकते हो। इन आसन्स को करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तीसरा नंबर करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें पहले दाईं नाक से सांस अंदर लेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे, फिर बाईं नाक से सांस अंदर लेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे। ये पोजीशन अपनी रहेगी। इसमें इस आसन करने से भी बहुत फ़ायदे हैं। हाथों की पोजीशन को इस तरह रखना है। ये आसन करने से श्वास संबंधित यानी फेफड़ों को मजबूत करता है। साइनस, अस्थमा और जुखाम की बीमारियों को ठीक करने में और आरामदायक में बहुत सहयोग करता है। मानसिक शांति तथा एक जगह फोकस करने में महत्वपूर्ण योगासन प्राणायाम है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी वात, पित्त और कफ दोषों को बैलेंस करने में सहयोग करता है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और भी यह गंभीर रोगों में भी बहुत सहायक है, जैसे अनिद्रा, अल्जाइमर और कैंसर जैसे रोगों के जोखिमों को कम करने में भी मदद करता है। ये आसन आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। आप इसको 1-1 घंटा, 2-2 घंटे तक भी कर सकते हो लगातार। ये करने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, परंतु प्रतिदिन आपको ये प्राणायाम करना है।
सुबह और शाम डेली 21 दिन तक आप इन 5 प्राणायाम को करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगला है हमारा गोमुख आसन। इसमें ये पोजीशन रहेगी, सबसे पहले बायां पैर पीछे की तरफ, दायां पैर उस पैर के ऊपर पीछे की तरफ, और इस तरह से सबसे पहले दायां हाथ ऊपर से आपको बाएं हाथ को नीचे की तरफ से इस तरह से पकड़ना है। आपको अभी दिखाते हैं पीछे की तरफ हाथ किस तरह पकड़ने। इस तरह से देखिए, दायां हाथ ऊपर से, बायां हाथ नीचे से, इस तरह से आपको पकड़ना है। ये पोजीशन में आपको ये रहना है, कम से कम 1 मिनट तक रहना है। सबसे पहले दाएं हाथ से इस तरह से करेंगे। इसी के साथ साथ आप इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हो। इस तरह से सांस को बाहर छोड़ोगे, देखिए पेट इस तरह से सांस बाहर छोड़ेगा। इस आसन के करने के भी बहुत सारे फायदे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सारा योगदान है। पेन रिलीफ में भी सहयोग करता है। फेफड़ों और हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन में सुधार करने में भी बहुत सहयोग करता है। तनाव मुक्त आसन है। इसमें तनाव मुक्त यानी जो चिंता वगैरह एक होती हैं ये दूर होती हैं, लेकिन आपको इस पोजीशन में करना है। ये सब करने से पहले कुछ वर्कआउट करना आवश्यक है और इन आसन प्राणायाम को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फिर से कहेंगे आपको प्रतिदिन करें, 10 मिनट 15 मिनट, और धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको करना प्रतिदिन है। ये 5 सबसे शक्तिशाली प्राणायाम है। इन 5 प्राणायाम को अगला है मंडूकासन। ये पोजीशन लेनी है, घुटनों को फोल्ड करके एड़ियों पर इस तरह से बैठना है और हाथों की ये पोजीशन रहेगी। इसको अपने नाभि के ऊपर रखना है और सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए इस तरह से झुकना है। गर्दन को सीधी रखनी है। इस पोजीशन में आपको ये करना है। इस आसन को करने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को बेहतर करता है, तनाव तथा चिंता से राहत दिलाता है आपको, पेट और कूल्हों की चर्बी को कम करने में सहयोग करता है, पीठ और टखनों की मजबूती को बढ़ाता है। ये और भी बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। आपको प्रतिदिन इन योग आसन को करना चाहिए, प्राणायाम को। इनके बहुत फ़ायदे होते हैं। इस पोजीशन में आपको कम से कम 1 मिनट तक बैठना है। इसी में आप दूसरा कर सकते हो, अपने मुट्ठी को इस तरह से करने के बाद श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। इस तरह से आप ये कर सकते हो। इन प्राणायाम को प्रतिदिन आपको करना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है। आप केवल इन 5 प्राणायाम को ही प्रतिदिन करें, बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय